40 के जो सपने देखे गए उसकी न्यूज़ तैयार करेगा और विपक्ष से अपील की कि व्यवधान न डाले, आखिरी महीनों में 2029 के आखिरी महीनों में अपनी चर्चा कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बजट मैं पहले ही लीक कर सकता हूँ, ख़ास तौर से दिल्ली जिस प्रदेश का मैं राज्यसभा का सांसद हूँ। ये पिछले 9 साल से दिल्ली को लाखों करोड़ दिल्ली टैक्स देती है, बदले में 325 करोड़ रुपए देते हैं। बजट तो जब आएगा आप देख लीजिएगा, 325 करोड़ से ज़्यादा फिर नहीं देने वाले हैं ये। दूसरी बात, पंजाब का 11,000 करोड़ रुपए इन्होंने विकास कार्यों का रोक के रखा है। तीसरी बात, दिल्ली में जल बोर्ड हो, बिजली विभाग हो, महिलाओं की बस की यात्रा हो, तीर्थ यात्रा योजना हो, स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक हो, सारे काम में रोड़ा अटकाते हैं, बजट नहीं देते हैं। तो अगर बजट पे चर्चा होगी तो ये सारे मुद्दे उठेंगे। और व्यवधान, प्रधानमंत्री जी को क्यों लगता है कि जानबूझ के कोई व्यवधान डालेगा? आपने महंगाई देश में बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों के MSP दी नहीं, तो ये सारे मुद्दे तो जरूर उठेंगे ना। और विपक्ष में हम लोग हैं तो काम क्या है हमारा? अगर जनता के बुनियादी मुद्दे नहीं उठाएंगे तो खाली वहाँ पे चेहरा दिखाने तो हम जाते नहीं हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से बजट पे चर्चा जब होगी तो जो जनता से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं उसको उठाया जाएगा। दिल्ली और पंजाब से हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग दिल्ली पंजाब के मुद्दे में 267 में आपने नोटिस दिया है। 267 का नोटिस इसलिए दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला, उनका आदेश गैर संवैधानिक है, भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते किसी के साथ। और जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी है, ये डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार टारगेट करके दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके उनके रोजगार खत्म करना चाहती है। इस उद्देश्य से ये नेम प्लेट वाला आदेश जारी किया गया है। कल को कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठा रहेगा, कोई जाटव ढाबा लिख के बैठा रहेगा, आप बताइए उसकी दुकान पे ये भाजपाई खाने के लिए जाएंगे? जो मनुस्मृति पढ़ाने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये लोग भेदभाव समाज में पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमने ये नोटिस दिया है कि सदन में बाकी कार्यों को स्थगित करके इस सबसे बड़े मुद्दे पे चर्चा कराई जाएगी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है 58 ED CBI के दुरुपयोग का मुद्दा भी जरूर हम लोग उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को जबरन गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। 50 से नीचे उनकी शुगर लेवल कई बार आ चुकी है, उनके जीवन को खतरा है। पूरा षड्यंत्र और एक गहरी साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये विषय भी हम लोग 58 साल बाद का एक मुद्दा यह क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो RSS की चीज़ों में शामिल हो पाएंगे। 58 साल पहले रोक लगा दी गई। 1965 में लगाया। देखिए, ऐसा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी इनके ऊपर रोक लगाई थी, फिर उसके बाद रोक लगाई। इनकी गतिविधियों के कारण इन पे रोक लगाया गया। इनके जो कार्य हैं समाज में नफरत फैलाने वाले, उसके कारण इनके ऊपर रोक लगाया गया।